गांव के बाद दिल्ली में उनके निवास पर अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंचेंगे और साथ ही साथ दिल्ली कैंट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहां से भी तस्वीरें आएंगी। हालांकि शाम को 4 बजे उनका अंतिम संस्कार होना है। अब जनवरी 2021 से सीडीएस बिपिन रावत के डिफेंस एडवाइजर बनने का सिलसिला शुरू हुआ। ये पूरी जानकारी आपको विस्तार से हम दे रहे हैं। सीडीएस के लिए डिफेंस असिस्टेंट की भूमिका निभा रहे थे और साथ ही साथ एनडीए के इंस्ट्रक्टर थे। मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में डायरेक्ट की भूमिका निभाई और उत्तरी सीमाओं पर कमांडेंट ब्रिगेड की भूमिका निभाई। हरियाणा के पंचकुला के रहने वाले थे। पत्नी और 16 साल की बेटी दिल्ली में रहती है। ये ब्रिगेडियर एलएस लिडर के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं। पिता कर्नल मेहंगा सिंह भी सेना के रिटायर्ड अधिकारी थे और साथ ही इसीलिए आज इनका भी, क्योंकि 3 डीएनए की पहचान हो पाई है, वो सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और साथ में ब्रिगेडियर एलएस लिडर, और उनके बारे में ये जानकारी आपको दे रहे हैं। इनका बैकग्राउंड भी आर्मी वाला है, सेना वाला है। इसलिए ये कहा जाता है कि जो सेना से ताल्लुक रखता है तो उसके अंदर जज्बा और भी ज्यादा हो जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह के बारे में जानकारी आपको देते हैं। सीडीएस बिपिन रावत के स्टाफ ऑफिसर थे। 11 गोरखा राइफल्स रेजिमेंट से ताल्लुक रखते थे। सियाचिन ग्लेशियर से लेकर संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में वो तैनात रहे। चीन से सटी सीमाओं पर अपनी सेवाएं उन्होंने दी और सिक्किम स्काउट्स में भी सेवाएं दी हैं। 2004 से 2014 तक आर्मी एजुकेशन कॉर्पस में सेवा दी और आईएमए के इंस्ट्रक्टर रहे। दुर्गम ऊंचाई वाले इलाकों में सेवा दी है। लगातार डटे रहे। हिंदुस्तान की सेवा के लिए मुस्तैदी के साथ काम किया और आखिर में शहादत दी। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के बारे में आपको बताते हैं। मी-17 V5 के मुख्य पायलट थे जो इसको उड़ा रहे थे। 2000 में वायुसेना में शामिल हुए थे पृथ्वी सिंह चौहान और देश के कई एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात रह चुके थे। आगरा के रहने वाले थे पृथ्वी सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के रीवा सैनिक स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की। 4 बहनों के इकलौते भाई थे। इंतजार हो रहा था उनके घर लौटने का, लेकिन आखिर में आप देखिए खबर क्या निकल करके आती है। 12 साल की बेटी और 9 साल का एक बेटा भी है जो लगातार ये पूछ रहे हादसे के बाद से कि आखिर पापा का फोन क्यों नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं उनके घर में भी लगातार मातम का माहौल बना हुआ है। स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह के बारे में आपको जानकारी देते हैं। मी-17 V5 के को पायलट थे। राजस्थान के झुंझुनू जिले में पैतृक उनका घर है। पिता रणधीर सिंह राव भी नौसेना से रिटायर्ड हैं। 2 साल पहले ही शादी हुई कुलदीप सिंह की। बहन भी वायुसेना में तैनात हैं और पूरा परिवार भी कहीं ना कहीं सेना से ही ताल्लुक रखता है। 2 साल पहले ये शादी हुई और उसके बाद 2 साल के बाद ये तस्वीर आई। जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास के बारे में आपको बताते हैं। टेक्निकल क्रू में शामिल थे। वायुसेना में करीब 12 साल तक सेवाएं दी और ओडिशा के रहने वाले थे। परिवार में 1 साल की बेटी भी है और पत्नी है। बूढ़े माता पिता की देखभाल करने वाला अब कोई भी नहीं बचा है। हर परिवार में मातम, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जिसने भी अपने लाल को खोया है वो बहुत गम में इस वक्त है। जूनियर वारंट ऑफिसर प्रदीप ए के बारे में जानकारी आपको देते हैं। 2004 में वायुसेना में शामिल हुए थे। कोयंबटूर के सुलूर एयरबेस में तैनात थे। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों में काम किया। उत्तराखंड में बाढ़ राहत कार्यों में अहम भूमिका निभाई। 2018 में केरल की बाढ़ में बहुत बड़ी भूमिका निभाई इन्होंने थी और साथ ही केरल सरकार ने राहत और बचाव मिशन के लिए सम्मानित भी किया था। केरल के त्रिशूर जिले के रहने वाले थे। इनकी भी शहादत हुई है, जिसके बाद से इनके घर में भी लगातार मातम है। आगे बढ़ते हवलदार सतपाल राज के बारे में आपको जानकारी देते हैं। उनके बारे में भी आपको बताते हैं कि किस तरीके से वो अभी तक सेवाएं देते आ रहे थे। सीडीएस बिपिन रावत के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के रहने वाले थे। 2002 में सेना में भर्ती हुए थे सतपाल राज और साथ ही सियाचिन, नौशेरा, नागालैंड में मुश्किल हालातों में भी लगातार सेवाएं दी। बेटा भी उसी यूनिट में है जहाँ खुद तैनात रहे हैं। अब देखें, इनका बेटा भी उसी यूनिट में है जहाँ पर ये खुद तैनात रहे। लंबे वक्त से सेवाएं दी। हिंदुस्तान की मुस्तैदी के लिए, सुरक्षा के लिए लगातार डटे रहे और आखिरी वक्त में हादसा हुआ जिसमें अपनी जान गंवाई। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में लोगों से उनका लाल बहुत दूर जा चुका है। वादा किया था घर वापसी का, लेकिन वो वादा अब कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। जनरल रावत के पैतृक गांव से लेकर पूरे राज्य में मातम छाया हुआ है। वो पौड़ी के सैण गांव के रहने वाले थे। अपने लाल की याद में लोग उन्हें पुष्पांजलि देकर याद कर रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत जी, ब्रिगेडियर एलएस लिडर व अन्य 10 अधिकारी और सैनिकों का ट्रेजिक एंड अनटाइमली निधन हम सब के लिए एक बड़ा दुख है। मैं दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु को प्रार्थना है कि
उनके परिजनों तथा शुभचिंतकों को इस दुख को सहने की शक्ति दे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जाना राष्ट्र, सशस्त्र सेनाओं और उत्तराखंड के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने 4 दशक से अधिक समय तक मातृभूमि की असमता और अखंडता की रक्षा के लिए निस्वार्थ सेवा दी। जनरल बिपिन रावत जी का निधन पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी अपनी बहुत बड़ी क्षति मानता हूं, क्योंकि मैं एक सैनिक पुत्र हूं और सैनिक पुत्र होने के नाते हमेशा जब भी वो मिले उन्होंने हमेशा बहुत ही आत्मीयता से, बहुत सहजता से, सरलता से हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया। आज इस अवसर पर उनके परिवार की मैं दोनों बेटियों से मिला हूं, उनको साहस दिया है और पूरा राज्य, पूरा देश उनके साथ है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उनके चाहने वालों को, सभी लोगों को भगवान ऐसे समय में शक्ति प्रदान करे, उनके परिवार के लोगों को, और उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति, ओम शांति। जनरल रावत केवल उत्तराखंड के नहीं थे, वो पूरे देश के थे। ये सच है कि उनका अपना जन्मभूमि के प्रति बहुत गहरा लगाव था। सीडीएस के रूप में उन्होंने जो काम किया, ये बहुत कम समय में जो इंटीग्रेटेड कमांड थिएटर की वो शुरुआत करने जा रहे थे, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक शुरुआत थी उनका। बहुत कम समय में जितना वो आगे बढ़े, अमेरिका जैसे देशों को 8 साल लगे थे, उन्होंने बहुत तेजी से उसमें काम किया था, जो बहुत जल्दी देश में उसका काम प्रारंभ हो जाएगा।